हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम अपन ने एसएचएम पढ़ रहे थे और एसएचएम में मैंने आपको लास्ट टाइम में बहुत ही एक अच्छा टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवाया। ठीक है कि अपन किस तरीके से इनिशियल फेज को फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम सीखा था इनिशियल फेज फाइंड करना हमने सीखा, और इस इनिशियल फेज को फाइंड करने के बाद में हमने उसकी इक्वेशन लिखना सीखा हमने। ठीक है, तो वो था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। ओके, तो यहाँ पर इनिशियल फेज क्या होता है, फाइव नोट, और ये फाइव नोट फाइंड करना हमने सीख चुके हैं अपन। ठीक है, मैंने फेजर डायग्राम और वेव फॉर्म दोनों तरीके से मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपको क्लियर करवाया है। अब आज अपन सीखेंगे कि किस तरीके से अपन कोई टाइम जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, अब टाइम का मतलब है कि कोई पार्टिकल जो है अगर एसएचएम में है और वो कहीं से भी उसकी इनिशियल पोजीशन से कहीं पर भी वो कोई फाइनल पोजीशन तक वो कोई इसका जो डेस्टिनेशन होगा वहां पर अगर वो मूव करता है तो उसको वो ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा होगा। तो आपने देखे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये इनिशियल ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, और ये है ए और ये है माइनस ए। ठीक है, तो नॉर्मल पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से कि वो मेन पॉइंट से यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और वो ए तक पहुंचेगा, ये इसका डेस्टिनेशन है। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ओरिजिन से, तो कितने टाइम में पहुंच जाएगा। मतलब जब वो 0 to कहाँ जाना है, उसको ए पर जाना है। ठीक है, तो आपको टाइम फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं, मैं दोनों मेथड यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, आपको जो इजी लगे जो सुटेबल लगे, ठीक है, वो आपको करना है। कॉन्सेप्चुअल मेथड होता है, एक तो होता है कॉन्सेप्चुअल मेथड और एक होता है फेजर मेथड। ठीक है, तो मैं मेथड फर्स्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। मेथड फर्स्ट जो है वो तो क्या कहता है कि आप इसकी इक्वेशन लिखो। क्या लिख दो, इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, ये इक्वेशन लिख दो आप। अच्छा, अब इसमें आपको मालूम होना चाहिए इसका इनिशियल फेज। ठीक है, मेन पॉइंट से है। ठीक है, अब आपको मैंने आपको इनिशियल फेज जो है वो फाइंड करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। मैं इस इनिशियल फेज को फाइंड करता हूँ जनरली वेव फॉर्म से फाइंड करता हूँ। ठीक है, वेव फॉर्म से फाइंड करता हूँ। जीरो से हम चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, जीरो से। ठीक है, तो अब जीरो से चलना स्टार्ट करेंगे ए की तरफ, तो ये ए है। ठीक है, फाइनल पोजीशन ए है, तो इनिशियल ये जीरो होगा। अब जीरो के लिए तो इसका फाइनल नोट क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। मतलब हम इधर में यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ ना, तो इसकी देखो वैल्यू जीरो के लिए कहाँ कहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, तीन जगह जो हो सकती है यहाँ पर अभी। ठीक है तो अभी अपन मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आपको उसकी फाइन नोट की वैल्यू चूज करनी होती है। तो अपन मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, 0 to a की तरफ, इस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, 0 to a की तरफ मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर, इसलिए अपने लिए इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी, तो फाइन नोट अभी क्या रहेगा, जीरो। तो बहुत ही सिंपल है। सो इसके लिए जो इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखी जाएगी वो क्या होगी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस जीरो। मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमें मालूम हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मालूम होने के बाद में, अच्छा ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to ये ए जा रहा है, तो मतलब फाइनल वैल्यू y जो है वो इसकी क्या रहेगी, ए। ठीक है, एक मेथड ये वाला होगा, मैं यहाँ पर ए पुट कर दूँ, सो y ए इक्वल टू ए साइन क्या बन गया, ये ओमेगा टी बन गया। सो ए टू ए कैंसिल हुआ, सो फाइनली ओमेगा टी इक्वल टू क्या बन गया, साइन इनवर्स वन। ओके, तो साइन इनवर्स वन जो है इसकी वैल्यू अपन जानते ही हैं जनरली, साइन इनवर्स वन। अच्छा, वन की वैल्यू क्या होती है, पाई/2 होती है। ठीक है, सो ओमेगा टी इक्वल टू मैं यहाँ पर लूंगा क्या, पाई/2। ठीक है, अब ओमेगा कितना होता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी इक्वल टू पाई/2। तो ये पाई से पाई कैंसिल होगा और टी हमें मालूम हो जाएगा, दैट इज टी/4। ठीक है, ये तो हमने किया इक्वेशन मेथड से। कौन से मेथड से किया, इक्वेशन से। अब हम यहाँ पर करते हैं इसी क्वेश्चन को फेजर डायग्राम से। ठीक है, फेजर डायग्राम से हम इसको कर लेते हैं। देखो, देखिए, फेजर डायग्राम में अपन जानते हैं ये होता है जीरो, ये होता है ए, ये होता है जीरो, और ये होता है माइनस ए। अच्छा, इसको कहाँ से कहाँ जाना है, इसको जीरो से ए पर जाना है।
मतलब यहाँ से इसको यहाँ पहुँचना है, ठीक है? इसका जो फेजर होगा, फेजर इनिशियली वो पहले यहाँ पर होगा, यहाँ पर था, ठीक है? अब वो यहाँ से रोटेट करके यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है? यहाँ पहुँचेगा और मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ, वो यहाँ पर पहुँच गया अब। तो कितना एंगल इसने ट्रेवल किया? ओमेगा टी, इसको बोलते हैं ओमेगा टी, ठीक है? सो ओमेगा टी इक्वल टू ये वाला एंगल कितना हो गया इसका, कितना रोटेट करा ये? पाई बाई 2। बहुत ही सिंपल है। सो ओमेगा टी इक्वल टू क्या आ गया? पाई बाई 2। ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी इक्वल टू पाई बाई 2। सो वही आंसर फिर से आ रहा है इसका, टी इक्वल टू टी बाई 4, ठीक है? तो इसको हमने शॉर्ट मेथड से कर लिया। इसमें थोड़ा लॉन्ग मेथड था, ठीक है? लॉन्ग मेथड था। इसमें हमें कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, फाइव नोट की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है? और फिर उसके बाद में हम इक्वेशन लिखकर फिर उसके बाद में हम इसको सोल्व कर पाते हैं, ठीक है? और फेजर वाले से हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट एग्जांपल है, ये है ओरिजिन पॉइंट और ये है ए और ये क्या है? माइनस ए। ये क्या है? माइनस ए। अच्छा, मैं अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ, चलो। यहाँ से चलना स्टार्ट करता है पार्टिकल, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है A/2 से। कोई भी ले सकते हो, मैं आपको अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर करवा दूँगा, ठीक है? t इक्वल टू 0 पर अभी यहाँ पर है और वो कहाँ पहुँचना है इसको? A पर पहुँचना है, यहाँ पर पहुँचना है, ये इसका डेस्टिनेशन है। मतलब कहाँ से कहाँ जाना है? A/2 टू A जाना है। तो टाइम आपको फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है? तो सिंपल है, मैं वापस से वही मैं दोनों मेथड यहाँ पर करवाऊँगा तुम्हें, ठीक है? तो अपना जनरल मेथड है, मेथड फर्स्ट। तो क्या करते हैं? इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? इसका फाइव नोट मालूम होना चाहिए। इनिशियल t इक्वल टू 0 पर A/2 जब यहाँ पर है ये, तब इसका फाइव नोट कितना है, ठीक है? तो फाइव नोट कैसे हम फाइंड करते हैं? इसके लिए मैं फिर बता रहा हूँ, अपन इसको फाइंड करते हैं इस वाले से, ठीक है? वेव फॉर्म से मैं इसको जनरली फाइंड करता हूँ, ठीक है? तो A/2 से इसको कहाँ जाना है? A पर, मतलब ये तो वैल्यू है A, देखो ये तो वैल्यू है A और ये यहाँ पर A/2 की वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी यहाँ पर, तो ये होगी A/2। अच्छा, इसको जाना किधर था? A/2 से A की तरफ जाना है, जनरली इधर ही जाना है इसको, ओके? तो इस डायरेक्शन में जाना है तो हमें ये वाली वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है? दैट इज़ फाइव नॉट, ओके? तो ये फाइव नॉट क्या हो जाएगा इसके लिए? साइन थीटा में 1/2 वैल्यू किसके लिए होती है? पाई/6 के लिए होती है, 30 डिग्री पाई/6 के लिए। तो फाइव नॉट जो है इसके लिए कितना होगा? पाई/6। तो इक्वेशन लिख देंगे हम इसकी, ठीक है? सो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसके लिए? अच्छा, जिसको भी अगर इसका फाइंड नोट फाइंड नहीं करना आता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो है ना, ठीक है? उसमें आपको चेक कर लेना है उसको कैसे फाइंड करते हैं। मैंने अच्छे मेथड से उसको, दोनों मेथड से, फेजर और इस वेवफॉर्म दोनों मेथड से उसको समझाया हुआ है बहुत अच्छे से। ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई/6 हो जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी कि नहीं? ओके, मतलब ये इसकी इक्वेशन आ गई। अच्छा, y इसका फाइनल, y इसका डेस्टिनेशन कहाँ पर है? इसका A पर है। सो A, सो A साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई/6, ओके? सो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से 1 बनेगा। तो ओमेगा टी प्लस पाई/6, ओमेगा टी प्लस पाई/6 इक्वल होगा साइन इनवर्स 1, ठीक है? तो अब एंगल ध्यान से समझना आप यहाँ पर। इस जगह आपको थोड़ा-सा ध्यान से समझना है, प्लस पाई/6। अच्छा, अगर आप देखो तो ये 1 वाली वैल्यू जो है वो अपने लिए क्या होनी चाहिए? ठीक है? पाई/2 के लिए भी होता है। साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है? फिर आता है साइन 3 पाई/2, इसके लिए तो -1 हो जाती है। ध्यान से समझना, साइन 3 पाई/2 के लिए क्या हो जाती है? ठीक है, यहाँ पर साइन 3 पाई/2 होता है ये वाला, यहाँ पर क्या होती है? -1 होती है। अगर मैं इसको पाई/2 लूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको पाई/2 लूँ, ठीक है, मैं इधर करके इसको बताता हूँ इस डायरेक्शन में। पाई/2 लूँ तो ये पाई/6 जब इसमें से माइनस होगा, ठीक है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? हमें ये ध्यान रखना है बस इसमें,
कि टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब आप पाई बाई 2 पुट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको फिर अनदर जो वैल्यू है वो इसकी पुट करनी होगी, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 6 लिया, एलसीएम इसका 6 आया तो कितना हो जाएगा ये 3 सॉरी 2 3 जा 6 3 पाई हो गया, तो मतलब पाई, तो मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है? मतलब पाई बाई 3 बन रहा है ये तो। क्या बन रहा है? पाई बाई 3 मतलब ओमेगा टी इक्वल टू क्या आ रहा है? पाई बाई 3 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आप इसकी पाई बाई 2 वैल्यू ले सकते हो। सो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी इक्वल टू पाई बाई 3। सो पाई से पाई कैंसिल होगा, सो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? टी बाई 6। तो ये इसका आंसर होगा, टी बाई 6। एक तो मेथड ये हो गया, ठीक है? अच्छा, अब अपन मेथड लेते हैं कौन सा? फेजर मेथड। ओके, देखो भाई, फेजर मेथड में क्या होगा? तो ये क्या है? ए। ये क्या है? माइनस ए। ये क्या है? जीरो। ये क्या है? जीरो। कहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा था क्वेश्चन में? अपन देखें कहाँ से किधर जा रहा है? ए वाई टू से एक की तरफ जा रहा है। तो फेजर में आपको उसी तरीके से बनाना है। अच्छा, ए इधर है तो ए वाई टू यहाँ पर होगा। ओके, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, अपन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज वाला है, ठीक है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये ए बाई टू है, अभी मेरी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है? और अपन को फिर रोटेट करना है, ठीक है? मतलब रोटेट करके यहाँ पर पहुँचना है, इस जगह पहुँचना है, ए बाई टू से ए पर। देखो ये वैल्यू हो गई, ये देखो ये है ए बाई टू। ओके, वाई की वैल्यू ए बाई टू हो गई ना, ठीक है? ए बाई टू से कहाँ पर जाना है? ए पर जाना है। तो कितना एंगल वो रोटेट करेगा? ये वाला एंगल रोटेट करेगा, सही बात है। इसका मतलब ये वाला एंगल चाहिए होगा, तो ये एंगल तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं भाई, ये थीटा हो गया। ये एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया, ठीक है? अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सामने वाली साइड तो ये कितनी क्या है इसके लिए? परपेंडिकुलर, और ये क्या है इसके लिए? हाइपोटेनियस, और ये क्या है? ए बाई टू इसके लिए बेस हो गया। सो कॉस थीटा लगा देंगे हम यहाँ पर। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई टू डिवाइड बाई ए, कैंसिल हुआ, सो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है? अच्छा, थीटा में 1/2, अच्छा कॉस थीटा में 1/2 वैल्यू किसके लिए होती है? 60 डिग्री के लिए होती है, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 3। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाई 3। अब थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? ओमेगा टी। सो पाई बाई 3। ओके, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी इक्वल टू पाई बाई 3 हो गया। ओके, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, टी इक्वल टू क्या आ गया? टी बाई 6। वही आंसर आ रहा है, ठीक है? तो ये तो था कौन सा? फेजर मेथड। और पहले मैंने आपको कौन सा समझाया? मैंने वेवफॉर्म मेथड से बताया इसको, या इक्वेशन से बताया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। हालाँकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जब आगे तुम वेलोसिटी फाइंड करना चाहोगे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, तो आपको ये वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको इनिशियल फेज फाइंड करना आना चाहिए होगा, और उसकी इक्वेशन लिखना आनी चाहिए होगी, तभी आप जो है उसके लिए वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है? तो ये वाला मेथड भी हालांकि बेस्ट है, आप यहाँ पर टाइम इजीली फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड है ये, ठीक है? मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है? थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिएगा। तो ये है ए, ये है माइनस ए, ठीक है? अच्छा, अब हम चलना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, -√3/2 ए से। तो -√3/2 से जब ये ए पर पहुंचे, ठीक है? ए पर पहुंचेगा, ये इसका डेस्टिनेशन है। चलो, मैंने कहा ये मेरा डेस्टिनेशन है, ए पर पहुंचना है मुझे। तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम फाइंड करना है। -√3/2 से जाना है, ए पर जाना है, तो ये वाला टाइम बताना है आपको इसके लिए। तो मेथड वही लगाऊंगा मैं, दोनों ही मेथड से आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। मेथड फर्स्ट, ओके। मेथड फर्स्ट जो है उसमें अपन क्या करते हैं? पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। अच्छा, अब फाइव नोट क्या है? इसका इनिशियल फेज है, ठीक है? अब इनिशियल फेज कैसे फाइंड करते हैं? इनिशियल फेज के लिए यहाँ पर आप t इक्वल टू 0 पुट कर दो, फिर अपन मालूम है आपको, मैंने मेथड बताया हुआ है इसका। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, दैट इज फेज, मतलब वेवफॉर्म मेथड, ठीक है?
तो ये है यहाँ पर क्या, माइनस ए, ठीक है। एक तरीके से तुम्हारा इनिशियल फेज वाला यहाँ पर रिवाइज भी हो रहा होगा, ठीक है। ये माइनस ए, तो इसका मतलब माइनस रूट थ्री बाई टू यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, मतलब दो वैल्यू मिलती है हमें, ठीक है। ए और माइनस ए के अलावा जितनी भी वैल्यूज होती है वो सब डबल होती है, तो ये होगा माइनस रूट थ्री बाई टू ए होगा। अच्छा, तो हम कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू लेनी है या हमें ये वाली वैल्यू लेनी है? ये हमें मालूम लगता है किससे, डायरेक्शन से मालूम लगता है। अच्छा, हम किधर से किधर चल रहे हैं, माइनस रूट थ्री बाई टू ए से इसकी तरफ चल रहे हैं, इस मीन की तरफ चल रहे हैं, जीरो की तरफ। तो ये वाली डायरेक्शन तो ये वाली होगी, इधर चल रहे हैं, इसका मतलब अपना फाइंड आउट यहाँ पर होगा। ये फाइंड आउट होगा, मतलब ये इतनी वैल्यू फाइंड आउट होगी, अपनी इतनी वैल्यू फाइंड आउट होगी। और ये पूरी इतनी वैल्यू क्या होती है, टू पाई होती है, यहाँ से यहाँ तक की ये इतनी वैल्यू क्या होती है, टू पाई होती है। तो अगर मैं ये वैल्यू वाली वैल्यू माइनस कर दूं इसमें से, टू पाई में से, तो सिंपल है, फाइंड आउट आ गया। क्लियर? तो मैं एक बार फाइंड आउट बता देता हूँ, इसका फाइंड आउट क्या हो जाएगा। अच्छा, ये वाली वैल्यू क्या होगी, इतनी, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा में रूट थ्री बाई टू किसके लिए होता है, पाई बाई, अच्छा 60 डिग्री के लिए होता है, 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई थ्री लिखते हैं, तो ये वाली वैल्यू होगी पाई बाई थ्री, ये वाली वैल्यू होगी पाई बाई थ्री। तो सिंपल है, फाइंड आउट यहाँ पर कितना आना चाहिए, फाइंड आउट इक्वल टू टू पाई माइनस पाई बाई थ्री, मतलब फाइव पाई बाई थ्री। ओके, ये इसका इनिशियल फेज आ गया। सो y इक्वल टू हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पाई बाई थ्री, बहुत सिंपल है। ओके, अब कहाँ पर पहुंचना है भाई, इसको a पर पहुंचना है ना, ठीक है। माइनस रूट थ्री बाई टू से a पर पहुंचना था, तो a पर आ गए, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पाई बाई थ्री। ओके, ए से ए कैंसिल हुआ, फिर वही वापस से ओमेगा टी प्लस फाइव पाई बाई थ्री इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस, अच्छा वन, ओनली वन था, सॉरी। ओके, अच्छा, अब वन में ये वैल्यू किसके लिए होनी चाहिए, पाई बाई टू के लिए। वही बात फिर से, अगर मैं पाई बाई टू, मैंने कहा था कि पाई बाई टू में से फाइव पाई बाई थ्री अगर ये हम माइनस करें, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई तो हम पाई बाई टू नहीं ले सकते, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर, एलसीएम कितना आया, सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, ये थ्री पाई हो जाएगा, और थ्री टू जा सिक्स, ये टेन हो जाएगा, मतलब नेगेटिव आएगा, मतलब आप पाई बाई टू नहीं ले सकते हो अभी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आगे है, तो फिर कौन सी लेंगे, अब आप पूछोगे सर कौन सी लेंगे और वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो मेथड भी बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, डोंट वरी। चलिए, तो अपने पास में वन एक तो यहाँ पर होता है, ये वन होता है, फिर ये होता है माइनस वन यहाँ पर, फिर उसके बाद में वन आपको कहाँ मिलेगा, फिर से यहाँ पर मिलेगा, वापस से वैल्यू रिपीट होगी इस जगह, सही बात है ना। तो ये वन, ये वाला तो इस, ये वाली वैल्यू हम ले रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर पाई बाई टू पर है, ये होता है माइनस वन होता है, थ्री पाई बाई टू पर होता है, और ये वाली वैल्यू होती है अपन जानते हैं टू पाई होती है। तो पाई बाई टू पर, तो पाई बाई टू माइनस ये कर रहा हूँ, तब तो ये नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब मैं ये वाली वैल्यू लेकर देखूँ, ये वाला एंगल लेके देखूँ यहाँ का, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना टू पाई, और उसमें ये पाई बाई टू ऐड कर दो, ये पाई बाई टू हो गया ना, इतना पाई बाई टू में टू पाई ऐड कर देते हैं, तो टू पाई प्लस पाई बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, फाइव पाई बाई टू, इतना हो गया, सही है ना, फाइव पाई बाई टू। ओके, सो फाइव पाई बाई टू खड़े अपन यहाँ पर, तो टू थ्री जा सिक्स, तो फाइव थ्री जा 15 हो जाएगा, मतलब ये अब पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अब आपको यहाँ पर वैल्यू लेनी है, तो यही यहाँ पर इसका खेल रहता है भैया। सो ओमेगा टी प्लस फाइव पाई बाई थ्री इक्वल टू, यहाँ पर आपको लेना है फाइव पाई बाई टू, ये लेना है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये ओमेगा टी इक्वल टू फाइव पाई बाई टू माइनस फाइव पाई बाई थ्री हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो सिक्स, तो टू थ्री जा सिक्स मतलब 15 पाई, थ्री टू जा सिक्स मतलब 10 पाई, ठीक है। तो ये हो गया फाइव पाई बाई सिक्स हो गया, फाइव फाइव पाई बाई सिक्स। ओके, सही है ना, कहीं मैंने मिस्टेक नहीं करी हो। थ्री टू जा सिक्स, टू जा 10, टू थ्री जा सिक्स, 15, फाइव पाई बाई सिक्स। ओके, सो अच्छा, ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, टू पाई अपॉन टी इंटू टी इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा टी इक्वल टू फाइव टी बाई ट्वेल्व, फाइव टी बाई ट्वेल्व। इतना टाइम लगेगा भाई इसको, फाइव टी बाई ट्वेल्व लगेगा। अच्छा, ये तो हो गया इस वाले मेथड से। अब हम अपन चेक करते हैं इसको फेजर वाले मेथड से। अब बोलोगे सर फेजर से भी करके दिखाओ, तो ये लीजिए भाई, फेजर से भी हम करते हैं अभी इसको। अच्छा, तो ये तो था जीरो, ये होता है ए, ये होता है जीरो, ये होता है माइनस ए।
तो कहाँ से कहाँ जाना था भाई इसको? इसको जाना था -√3/2 से ए की तरफ, इधर जाना है। -√3/2 से ए की तरफ जाना है, ओके? तो फेजर में हमें उसको कैसे शो करना पड़ेगा? तो -√3/2 से -√3/2 के बाद भी 0 आना चाहिए था, तो 0 इधर आ रहा है, ठीक है? तो ये वाला क्वाड्रेंट लेकर हम इसको यूज़ करेंगे, ये वाला है, ठीक है? यहाँ से इसको यहाँ तक जाना है, तो वो कितना एंगल रोटेट करेगा? तो वो इतना एंगल रोटेट करेगा, सही है? तो अगर हमें ओनली ये वाला एंगल मालूम हो जाए, केवल हमें इतना एंगल मालूम हो जाए, ये वाला, ठीक है? तो हम बाकी का एंगल तो बता सकते हैं ना, क्योंकि ये तो बाकी जो बच गया वो तो π/2 है, तो ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा, ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो ये वैल्यू यहाँ पर है -√3/2, ये तो यहाँ पर है ना, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये तो होगा cos थीटा के लिए, होगा sin थीटा के लिए। भाई है ना, ये होगा sin थीटा के लिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सो sin थीटा इक्वल टू √3/2 ए डिवाइड बाई ए, ये कैंसिल हुआ। अच्छा, √3/2 किसके लिए होता है, कौन सी वाली वैल्यू के लिए होता है, थीटा में? तो वो होता है 60 डिग्री के लिए होता है, 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/3। अच्छा, तो ये कितना आ गया, π/3, और ये यहाँ तक का होता है π/2, तो टोटल ओमेगा टी इसका कितना हो गया, ओमेगा टी इक्वल टू π/2 प्लस π/3। सो ओमेगा टी इक्वल टू 6, 2 3 6, 3 पाई प्लस 3 2 2 पाई। ओके, सो ओमेगा टी इक्वल टू ये हो गया 5π/6, ओके, और ओमेगा क्या है, वही 2π/t इंटू टी इक्वल टू 5π/6 है। तो आंसर क्या मिला, t इक्वल टू 5t/12, ये इसका आंसर वही आ रहा है, ठीक है? तो इस वाले मेथड, ये वाला मेथड लेंथी मेथड हो जाता है, ठीक है? आप देख रहे हो कितना लेंथी मेथड है ये, इसमें आपको फाइंड नोट फाइंड करना होता है, इक्वेशन लिखनी पड़ती है, फिर उसका ये एंगल चूज करना पड़ता है, ये वाला एंगल, इसमें कभी इसमें गलत मिस्टेक हो सकती है, ठीक है? तो ये इतनी दिक्कत होती है, जबकि फेजर वाला मेथड जो है वो बहुत ईजी मेथड है, फटाफट हमने फाइंड कर लिया। तो अब की बार मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें अपन डायरेक्टली फेजर मेथड अप्लाई कर देंगे अब, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है a और ये है -a, ओके? तो मान लीजिए ये अब की बार चल रहा है, इधर चलवा देते हैं, इसको इधर चला देते हैं, और ये मैं वही उसी से चलाता हूँ, √3/2 ऐसे ही चलाता हूँ, -a की तरफ जा रहा है, ठीक है? अब इसका -√3/2 ए से ये जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, -a की तरफ, तो t बताना है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब किससे सोल्व करेंगे, फेजर से करेंगे, ठीक है? इसको हम फेजर से कर लेते हैं भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना क्या होता है, -a, ये होता है 0, ये होता है a, और ये होता है 0। अच्छा, ये किधर जा रहा है, -√3/2 से a की तरफ, तो -a तो यहाँ पर है, और -√3/2 फिर ये वाला फेजर तो इसका यहाँ पर होगा। फेजर का मतलब क्या होता है ना, रोटेशनल वेक्टर होता है ये, ठीक है, रोटेशनल वेक्टर। तो ये यहाँ पर होगा -√3/2 t इक्वल टू 0 पर, और वो इधर जाएगा -a की तरफ, इधर जाएगा, ठीक है? तो कहाँ से कहाँ जाना है इसको, मतलब ये वाला इतना एंगल रोटेट करेगा, ओनली इतना एंगल ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये मालूम हो गया तो हमें टाइम मालूम हो गया, ठीक है? अब ये वाला एंगल बहुत इजीली है, फाइंड कर सकते हैं। ये वाला कैसे फाइंड करेंगे, ये कितना हो गया, -√3/2 तो यहाँ पर होगा ना, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस, और ये होता है ए, सही है? तो इसका मतलब यहाँ से cos थीटा इक्वल टू √3/2, ठीक है? ये बचेगा, तो थीटा √3/2 किसके लिए होता है, इसमें 30 डिग्री के लिए होता है, cos थीटा में 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिख देते हैं, π/6, तो थीटा कितना आएगा अपने, π/6। अच्छा, थीटा को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा टी इक्वल टू π/6, ठीक है? सो ओमेगा कितना होता है, 2π/t इंटू टी इक्वल टू π/6, ओके? सो ये कितना हो गया, t इक्वल टू t/12, खत्म, ये लो, ये इसका आंसर, ठीक है? बाकी आप इक्वेशन से कर सकते हो। अब आप बोलो सर एक बार इक्वेशन से भी करके दिखा दो, तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ इक्वेशन से। तो इक्वेशन से करने के लिए हमें इसका फेज मालूम होना चाहिए सबसे पहले तो। तो फेज कैसे मालूम करते हैं, पहले मैं इसका इनिशियल फेज मालूम करूंगा, ठीक है? तो ये है, यहाँ पर होगा -√3/2, यहाँ पर होगा,
ठीक है, ये यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा -a। इसका मतलब वो इधर चल रहा होगा, तो मुझे ये वाली वैल्यू लेनी होगी और ये वाली वैल्यू इतनी होगी, ये अपना फाई नॉट होगा, ये इतना होगा फाई नॉट। ठीक है, तो पाई प्लस साइन थीटा में √3/2 कितने किसके लिए होता है? 60 डिग्री के लिए होता है। 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? पाई/3। तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई/3 मतलब 4 पाई/3। तो इसका फाई नॉट कितना आ गया? फाई नॉट इसका आ गया 4 पाई/3 आ गया भैया। तो इक्वेशन लिख दो इसकी, लिख दो इक्वेशन। सो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 4 पाई/3। ये हमने इक्वेशन लिख दी भैया। इक्वेशन लिखकर अब अच्छा कहाँ पर जाना है? इसको -a पर जाना है। अच्छा -a पर जाना है, ए साइन लिख दिया ओमेगा टी प्लस 4 पाई/3। कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल हुआ। ओमेगा टी प्लस 4 पाई/3 इक्वल टू साइन इनवर्स -1। -1 अच्छा साइन अब -1 किसके लिए होता है? ठीक है, अब वो चेक करना है। तो वो वैल्यू हमें लेनी है ना? ये ध्यान रखना है, ये वैल्यू ही लेना बड़ा ध्यानपूर्वक इसको लेना पड़ता है हमें। ओके, तो एक तो यहाँ पर मिलेगा -a, एक यहाँ पर मिलेगा हमें -a। तो यहाँ पर जो होता है ये वाला एंगल, ये तो होता है 3 पाई/2। तो 3 पाई/2 अगर मैं लूँ तो क्या ये पॉजिटिव देगा टाइम? 3 पाई/2 माइनस 4 पाई/3 करके देख लो। ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है? 6, तो 2 3 जा 6 हो गया, तो 3 3 जा 9 हो गया और 3 2 जा 6 तो 8। बिल्कुल ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो 3 पाई/2 हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। ओके, सो ओमेगा टी प्लस 4 पाई/3। अगर ये पॉजिटिव नहीं देता तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होती, फिर ये वाली हमें चूज करनी होती। अब ये वैल्यू क्या होती? तो ये वैल्यू होती इतना 2 पाई, इतना पाई, ठीक है, और इतना फिर पाई/2। ये ऐड करते और फिर ये आता है अपने पास में। ओके, सो ओमेगा टी प्लस पाई/3 इक्वल टू ये कितना है अपने पास में? 3 पाई/2। ये लिखा, इसमें से माइनस कर दो अब इसको। सो ओमेगा टी इक्वल टू 3 पाई/2 माइनस 4 पाई/3। ठीक है, सो ओमेगा टी इक्वल टू ये बना 6। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6, ये 8 हो गया, 8 पाई हो गया। तो ये बन गया कितना? ओनली पाई/6। ओके, पाई/6 हो गया। सो ओमेगा टी इक्वल टू कितना आ गया? पाई/6 आ गया, पाई/6 आ गया। तो फिर ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी इक्वल टू पाई/6। ओके, सो पाई से पाई कैंसिल हुआ, टी इक्वल टू आ गया टी/12। टी/12 खत्म। ठीक है, ये देखो भाई, तो टी/12 फेजर से भी ये आ रहा है और इससे भी यही मिल रहा है अपन को। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। मैं इतने क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको। मैं सारे क्वेश्चन अलग-अलग तरीके के ही ले रहा हूँ। ओके, चलिए, ये है ए और ये है -a। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ से इधर चलना है भैया, और ये वैल्यू है a/√2 और मुझे a/√2 से मुझे पहुँचना है, यहाँ पर है a/2 है, मुझे a/2 पर पहुँचना है, खत्म। तो a/√2 से अच्छा -a है ना, -a/√2। a/√2 से जाना है -a/2 तक जाना है, तो टाइम कितना लगेगा? ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है अब हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं क्या? फेजर मेथड। फेजर मेथड लगा देते हैं। ये लगाया भैया फेजर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्या? -a, यहाँ होता है 0, ये होता है a और ये होता है 0। अच्छा, किधर से किधर जाना है? a/√2 से जाना है। a/√2 से -a/2 की तरफ जाना है। ध्यान से समझना। तो इसमें हमें वो फेजर कहाँ पे ड्रॉ करना है, वो ही इसमें इम्पोर्टेंट रोल करेगा। तो a/√2 से पहले आप 0 की तरफ जाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर -a आएगा। तो इसका मतलब अपना a/√2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ओके, अपना a/√2 यहाँ पर होगा, इधर होगा ये फेजर। ठीक है, तो आप यहाँ से a/2 यहाँ पर पहुँचोगे, इस जगह जाना आपको। ओके, ये वैल्यू है -a/2। ठीक है, और ये वैल्यू है a/√2। तो आपको इतना एंगल रोटेट करना है। ये एंगल अगर आपको मिलता है तो आप इसका टाइम बता सकते हो। ओके, अब ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत सिंपल है। आप एक तो मैं इसको लिख दूं θ1, इतना एंगल। देखिएगा, अगर मैं इतना एंगल, ये वाला एंगल दैट इज θ1। ओके, ये क्या है? θ1। ओके, सॉरी, θ1।
और ये इतना एंगल, ये मैं लिखूं थीटा 2, तो मैं थीटा 1 और थीटा 2 अलग अलग फाइंड कर लूं। तो ये थीटा 1 कैसे फाइंड करें? ठीक है, ये थीटा 1 फाइंड करने के लिए आप देखो, ये वाला एंगल जो होगा, ठीक है, ये इतना क्या होगा, ये सामने वाली ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये सॉरी, ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया, और ये क्या है, ए है। तो इससे तो आपको मिलेगा cos थीटा, तो ये आपको देगा sin थीटा। तो मैं लिख रहा हूँ sin थीटा 1 इक्वल टू होगा a/√2। तो ये वैल्यू होगी π/4। ये तो आएगी π/4, 45 डिग्री के लिए होता है ना, ठीक है, मतलब 1/√2। सो π/4 आ जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू हमें चाहिए होगी। अब ये वाली वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये cos थीटा वाली वैल्यू होगी, तो ये वाली होगी sin थीटा वाली वैल्यू। तो sin थीटा के लिए, ठीक है, sin थीटा के लिए -a/2, सॉरी 1/2 ओनली, ठीक है, sin थीटा के लिए। तो मैं लिख रहा हूँ sin थीटा 2 इक्वल टू 1/2। तो sin थीटा 2 में 1/2 वैल्यू किसके लिए होती है, π/3 के लिए, सॉरी π/6 के लिए होती है, तो ये हो जाएगी π/6। तो π/4 प्लस π/6, ये अपना टोटल थीटा होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 12 कर दें इसको, 4 3 जा 12, 3π, और 6 2 जा 12, 2π। तो ये कितना हो गया टोटल, 5π/12। थीटा कितना आ गया, 5π/12 हो गया। ओके, सो थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी इक्वल टू 5π/12। ओके, देन फाइनली ओमेगा क्या होता है, 2π अपॉन कैपिटल टी इंटू टी इक्वल टू 5π/12। ठीक है, तो आंसर मिलेगा टी इक्वल टू 5t डिवाइड बाई, अच्छा ये 12 है, 5t डिवाइड बाई 24। ये इसका आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं इक्वेशन मेथड से करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसका इनिशियल फेज आपको मालूम होना चाहिए होगा कि ये कहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, t इक्वल टू 0 यहाँ पर है, a/√2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये जा रहा है मीन की तरफ। ठीक है, चलो अब मैं इसको उस मेथड से सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ इसकी वेव फॉर्म, ताकि मैं इसका फाइन नोट बता सकूँ, इनिशियल फेज। ठीक है, कहाँ से जाना है इसको, a/√2 से, a/√2 से किधर जाना है, मीन की तरफ। अच्छा, मीन तो यहाँ पर होगा, ठीक है, और ये a/√2 यहाँ पर होगा, इस जगह होगा a/√2। ओके, तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए होगी। ओके, ये वाली वैल्यू चाहिए होगी, तो इतना फाइंड आउट होगा ना इसका, इतना फाइंड आउट होगा। तो ये पाई में से अगर मैं π/4 माइनस करूँ, पाई में से π/4 को माइनस करूँ, तो इनिशियल फेज कितना हो जाएगा, 4π माइनस पाई मतलब 3π/4। 3π/4 इसका क्या होगा, इनिशियल फेज होगा। ये अपने पास में इनिशियल फेज आ गया। इनिशियल फेज आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉरी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 3π/4। ओके, अच्छा, कहाँ पर पहुंचना है इसको, -a/2 पर। तो मैंने लिखा -a/2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 3π/4। तो ये कैंसिल हुआ, तो ओमेगा टी प्लस 3π/4 ये इक्वल होगा साइन इनवर्स -1/2। अच्छा, अब हमें ये चूज करना है कि -1/2 किन किन के लिए होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको मालूम लगेगा किससे, वेव फॉर्म से। तो हम इसकी फिर से वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो ये थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है। ओके, तो -1/2 आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ओके, तो ये -1/2, ठीक है, यहाँ पर होगा -1/2। किन के लिए होगा, अब वो चेक करना है, किन वैल्यूज के लिए होगा। तो 1/2 किसके लिए होता है, मतलब 1/2 ओनली किसके लिए होता है, तो 1/2 तो होता है किसके लिए, 30 डिग्री के लिए होता है, और 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो इतनी वैल्यू है π/6, सही बात है ना, इतनी वैल्यू है π/6, तो ये पाई होता है, तो ये टोटल पाई प्लस π/6। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, पाई प्लस π/6। तो ये हो जाएगी कितनी, 7π/6। ये तो हुआ 7π/6 के लिए होगा एक, तो एक होगा यहाँ पर 7π/6। अच्छा, π/6 ये वाली वैल्यू π/6, तो 2π में से माइनस कर दो π/6। ओके, तो ये 6 2 जा 12, तो ये हो गया 11π/6 हो गया, एक ये मिलेगी।
तो हमें कौन सी वैल्यू चूज करनी है? हमें वो वैल्यू चूज करनी है जिसके लिए हमारे पास में टाइम पॉजिटिव मिले। ठीक है, तो पहले मैं 7π/6 यहाँ पर पुट करके देखूंगा। सो ओमेगा टी प्लस 3π/4 इक्वल टू 7π/6, ये लिया मैंने 7π/6। तो 7π/6 में से अगर मैं 3π/4 को माइनस करूँ तो मैं एलसीएम लूंगा 2 तो 6, तो ये 14 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9। ओके, बिल्कुल सही है, तो 7π/6 बेस्ट रहेगा। सो ओमेगा टी इक्वल टू 7π/6 माइनस 3π/4, ये मैंने किया। और ये ओमेगा टी इक्वल टू ये हो जाएगा 12, एलसीएम इसका। तो 6 2 जा 12, तो ये 7 2 जा 14, 14 पाई, और 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9 पाई। तो 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 5π/12। सही है ना? 5π/12 आ गया। सो ओमेगा ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2π अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल टू 5π/12। ओके, तो फाइनली आंसर कितना आ गया इसका? पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी इक्वल टू आ गया 5t/24। खत्म, वही आंसर आ रहा है। ठीक है, फेजर से भी वही आ रहा है और इससे भी वही आएगा। तो दोनों मेथड, दोनों आपको इजीली, बहुत ध्यान से आपको ये समझना है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखो, ध्यान से आप इसको समझो कि किस तरीके से हम, पहले तो आपको आना चाहिए क्या? इनिशियल फेज आपको फाइंड करना आना चाहिए। आपने एक बार इनिशियल फेज फाइंड करना सीख लिया तो उससे आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द एसएचएम। ये लिखना अगर आपको आ गया, ठीक है, फेजर से आपको नोट फाइंड करना आ गया, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड होगी इस वाले टॉपिक में। ठीक है, फिर उससे आप ये टाइम फाइंड कर सकते हो। अब आगे देखो, आगे वाला जो मेरा लेक्चर होगा, मतलब आगे क्या क्वेश्चंस बनेंगे, मैं उसी पर लेक्चर बनाऊंगा आगे वाला। ठीक है, वो क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए अभी ये वाला ही था कि जब ये a/√2 से -a/2 पर पहुंचेगा, तब जब ये -a/2 पर पहुंचेगा, कहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है? a/√2 से। और जब ये -a/2 पर पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो भाई उसके लिए आपको वो टाइम मालूम करना पड़ेगा कि कितने टाइम में ये -a/2 पर पहुंच रहा है। तो उसके लिए आपको वेलोसिटी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर उसमें वो टाइम पुट करना पड़ेगा, और फिर उससे आपको क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। तो इसलिए मैंने आपको इनिशियल फेज दोनों मेथड से फाइंड करना सिखाया। मैंने आपको सिखाया इसकी इक्वेशन लिखना आपको सिखाया, और मैंने आज तुम्हें सिखाया फेजर मेथड और वेवफॉर्म मेथड या एनालिटिकल मेथड, दोनों मेथड से मैंने आपको टाइम को फाइंड करना सिखाया। कल अपन सीखेंगे यहाँ पर क्या? वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन वगैरह, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करेंगे अपन किसके लिए? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छा, एक बात और, अगर आप यहाँ पर नए हो तो मेरा जो चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा, और आगे से ज़्यादा आप इसको शेयर करिएगा, कि ताकि मैं मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे वीडियोज यहाँ पर मैं बना सकूँ। ठीक है, थैंक यू।